तो बहुत दिमाग लगाने के बाद कि क्या वीडियो बनाई जाए, जब कुछ समझ नहीं आया तो सोचा आज तक अपन के साथ जो जो लॉल घटनाएं हुई हैं ना, उनमें से एक सुना दी जाए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर मन करे तो करते जाएं। तो बात है 9th क्लास की। स्कूल लेकर जा रहा था हमें एक अम्यूज़मेंट और वाटर पार्क, और घर से भी ना ईज़िली परमिशन मिल गई थी। मतलब भाई साहब, इतनी खुशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। 4 रात पहले से तो नींद भी नहीं आ रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन खुशी कम नहीं हो रही थी। तो फाइनली अब वो दिन आ गया था जाने वाला। तो पहले हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। वहाँ पर तो सब ठीक था, हमने बहुत मज़े किए। अब बारी आई थी वाटर पार्क की। सब लड़कियां ना अपने घर से एकदम सुंदर सुंदर नए नए कपड़े लेकर आई थी। हमारा तो बाथरूम में एक बार फैशन शो हो गया था। लेकिन बाथरूम था एक और लड़कियां थी 200। लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं लेकर आई थी अपने घर से सबसे बड़ा वाला बैग। मतलब वो इतना बड़ा था कि उसमें ब्रह्मांड समा जाए। क्योंकि सिंपल सी बात थी, अपनी कोई भी चीज़ वहाँ पे मैं छोड़ के नहीं आना चाहती थी। तो अपन ने कपड़े बदले और मस्त ठूस दिए बैग में। इतने में मेरी एक दोस्त आए और बोली कि यार मेरे जूते भी ना अपने बैग में रख लेगी, मेरे बैग में जगह नहीं है। मैंने कहा हाँ हाँ डाल दे, अभी इसमें 3 पूरे लोग आ जाए, इतनी और जगह बाकी है। बस उसके बाद सब ने अपने अपने बैग नीचे रखे और हम लोग चले गए मज़े करने। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहली स्लाइड में बैठी, मेरे साथ एक अजीब और मज़ेदार दुर्घटना हो गई, जो कि होती रहती है, जिसकी कहानी चलो कभी बाद में सुनाएंगे। तो फिर पूरे 2-3 घंटे मज़े करने के बाद जब हम लोग वापस कपड़े बदलने आए तो हमने देखा वहाँ पे किसी के बैग नहीं थे। तो वहाँ पे जो दीदी लोग काम करती हैं, हमने उनसे पूछा कि हमारे बैग कहाँ है, तो वो कहती है हमें क्या पता कहाँ है, आप लोग रख के गए थे। तो फिर जब उन पे प्रेशर बढ़ा तब उन्होंने बोला कि ये कोई जगह है बैग रखने की, बगल में लॉकर रूम है, वहाँ रखे अपने बैग्स ले लीजिए। तो हम लोगों ने अपने बैग लिए और किसी तरह भीड़ में हमने वापस स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। इतने में मेरी फ्रेंड आई और बोली कि यार मेरे जूते वापस दे दे। तो मैंने मेरा बैग खोला, 2 फीट अंदर तक झांका और देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही जूते हैं। 2 पैर नहीं, सिर्फ 2 जूते, एक लेफ़्ट पैर का और एक राइट पैर का। उसमें भी एक मेरा और एक मेरी दोस्त का। पता भी ऐसे लगा क्योंकि मेरे मोजे लाल थे और उसके पिंक, क्योंकि मेरा हाउस लाल था और उसका पिंक। तो पहले तो मुझे लगा कि कहीं हमसे ही तो जूते नहीं गिर गए। लेकिन फिर मुझे कुछ डाउट हुआ, नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर जूते गिर जाते तो बैग की चेन किसने बंद की? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जूतों ने पहले कहा चलो चेन खोलते हैं, अब हम गिरेंगे और फिर जाते जाते चलो बैग की चेन बंद करके जाते हैं। तो मेरे को ना जो शक था वो यकीन में बदल गया कि हाँ भाई, हमारे जूते चुर गए हैं। और जैसे ही मैंने बैग से नज़र हटा के सामने वाली दीवार पे देखा तो उसमें लिखा था आपका बैग, आपका सामान, आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा बस भाई, अब तो मिलने से रहे। लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतना बड़ा बैग लेकर आई थी कि कुछ रह ना जाए। तो अपना एक जूता और उसके अंदर का एक मोजा छोड़ के मैं तो नहीं जाऊंगी। तो फिर वहाँ पे जो दीदियाँ थी ना, जिन्होंने इतने एटीट्यूड से हमें बोला था कि हमारा सामान लॉकर रूम में जाके ले लो, जिन्होंने हमारे बैग्स ट्रांसफ़र किए, बस मैं समझ गई कि इन्होंने ही कुछ किया है। अब मेरी जंग शुरू हो गई। तो मैंने दीदियों से पूछा कि हमारे जूते कहाँ हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। इतने में कुछ टीचर्स हमारी वहाँ पे आ गई। उन्होंने बोला कि बेटा आपसे ही मिसप्लेस हो गया होगा। तो मैंने कहा नहीं मैम, ये एक प्री प्लान चोरी है, किसी ने प्रॉपरली एक पेयर चुराया है जूते का पूरा। अब गलती उस इंसान से ये हो गई कि एक जूता मेरी दोस्त का था, एक मेरा, साइज़ भी अलग है और अंदर के मोजे का कलर भी। और बिना जूते के तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। मेरे कर्ली बाल खुले थे, कंधे में तौलिया, एक हाथ में एक जूता। मेरा ऐसा खूंखार रूप देखे टीचर्स भी चुप हो गए। मैंने बोला ये इन्हीं दीदियों का काम है, इन्होंने हमारे बैग शिफ्ट किए हैं, इन्होंने ही लिया है। तो ऐसे में ना दीदियाँ भी डर गईं, वो लोग बाहर गईं और 5 मिनट बाद एक भैया आए और बोले कि आप अपने जूते लॉस्ट एंड फाउंड में देख लो एक बार। तो मैं अपना ऐसा खूंखार रूप लेके स्लो मोशन में लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह जा रही हूँ। हाँ, मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल ऐसी लग रही हूँ, लेकिन असली में मैं ऐसी लग रही थी। तो पीछे से ना हमारे स्कूल के कुछ लड़कों की मुझे आवाज़ आई। वो लोग कह रहे थे देखो देखो, हाँ ये वही लड़की है जिसका जूता चुर गया। मैं गॉसिप का एक टॉपिक बन गई थी, लेकिन मैंने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं सबको इग्नोर करते हुए जैसे ही लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पहुंची, वहाँ खिड़की के पास हमारे जूते एकदम प्यार से सजा के रखे हुए थे। तो एक कंधे में तौलिया, खुले बिखरे बाल, एक हाथ में एक जूता, दूसरे हाथ में 2 जूते लेके मैं ऐसे वापस आई जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। फिर वो 2 जूते मैंने पहने, 2 मेरी दोस्त ने, और हम लोग खुशी खुशी घर आ गए।
हैप्पी एंडिंग थी। एंड ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत ही इंटेंस था मेरे लिए, बट अब जब मैं सोचती हूँ तो काफ़ी हंसी आती है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ फ़नी इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।